Bang, bang, open, मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर प्रीच कर रहे होते हैं। इसी प्रीच में दो कपल जिनमें मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस और उनके नेबर जॉन और उसकी वाइफ मिया होते हैं। ये चारों लोग अपनी गाड़ी में चर्च से अपने घर वापस आ रहे होते हैं। जॉन की वाइफ मिया है जो कि प्रेग्नेंट है। घर में एंटर होने से पहले मिया जॉन को कहती है कि उन्हें अपने होने वाले बच्चे की बात मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के सामने नहीं शेयर करनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि 2 साल से उनकी बेटी का कुछ अता पता नहीं होता। मिया की बात सुनकर जॉन उसके साथ मजाक करता है कि वो लापता नहीं है बल्कि वो हिप्पिस के साथ भाग गई है। रात के वक्त जॉन और मिया आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जॉन मिया को एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और ये गिफ्ट एक अनाबेल डॉल होती है। फिर आधी रात को जब जॉन और मिया सो रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर से चिल्लाने की आवाजें आती है, जिस पर मिया की आँख खुल जाती है। मिया फौरन जॉन को उठाती है और फिर जॉन मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर पर जाता है। जॉन जब उन लोगों के घर से बाहर आता है तब वो काफी घबराया हुआ होता है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। जॉन मिया के पास आकर उसे कहता है कि उसका ब्लड नहीं है और वो जल्दी घर जाए और फौरन एम्बुलेंस को फोन कर। उधर मिया एम्बुलेंस को कॉल करती है तब उसे अनाबेल डॉल वाले रूम से एक लड़की नजर आती है। उस लड़की ने अनाबेल डॉल को अपनी गोद में लिया होता है और वो मिया के पास आती है और वो लड़की मिया को काफी डरा देती थी। उसी वक्त मिया के पीछे से एक आदमी भी आता है जो उसे चाकू से बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी फौरन वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है। वो मिया को बचाते हुए उस आदमी पर हमला करता है। वो उसे काफी मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ से वो चाकू काफी दूर जाकर गिर जाता है। वो लड़की उस चाकू को उठा लेती है लेकिन इससे पहले वो मिया पर हमला करती जॉन उसे पकड़ लेता है और दीवार की तरफ घसीटता है। वो उस लड़की से चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है और वो जॉन पर हमला करके उसे भी शदीद जख्मी कर देता है। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन इससे पहले वो आदमी उन दोनों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता। पुलिस फौरन वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस लड़की को पकड़ने उसी रूम में जाते हैं और जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वो देखते हैं कि वो अपना गला काट कर सुसाइड कर चुके हैं। एक अजीब बात ये होती है कि जब वो लड़की सुसाइड कर रही होती है उस वक्त भी वो अनाबेल डॉल उसकी गोद में होती है, जिससे उसके खून के 2-4 कतरे अनाबेल डॉल के फेस पर गिर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है, वो ये है कि ये लड़की को यौन नहीं होती बल्कि एक जेनिस होती है उन्हीं अनाबेल क्रिएशन की, और इस जेनिस को मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस ने गोद दिया होता है। दूसरी तरफ मिया हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। मिया और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत होती है लेकिन वो रात वाले वाक़े की वजह से काफी अपसेट होती है। हालांकि जॉन उसे संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस वाक़े की वजह से उसकी होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान सोचकर वो काफी अपसेट होती है। फिर आधी रात को जॉन और मिया सो रहे होते हैं तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है और जब जॉन जाकर देखता है वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। जॉन मशीन को बंद करता है और दूसरे रूम में चेक करता है। वो डॉल वाले रूम में भी जाता है तब वो देखता है कि अनाबेल डॉल जमीन पर दरवाजे के पास गिरी हुई है। जॉन अनाबेल डॉल को उठाता है और उसे एक चेयर पर रख देता है। फिर नेक्स्ट डे जब मिया उस डॉल को देखती है तब वो अच्छा फील नहीं करती और वो जॉन को ये भी बताती है कि जब उस लड़की ने सुसाइड किया था तब ये डॉल उसकी गोद में थी पर हमें इस डॉल को यहाँ से हटा देना चाहिए। जॉन उसकी बात मानकर अनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर एक दिन डिटेक्टिव जॉन और मिया के घर पर आता है। उन दोनों को बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का मर्डर उनकी बेटी और उसके फ्रेंड ने किया था। डिटेक्टिव उनको ये भी बताता है कि वो लोग शैतान को मानने वाले ग्रुप की मेंबर हुए थे और ये मर्डर उन्होंने अपने किसी ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए किया था। ये सब बातें सुनकर मिया काफी डर जाती है और वो अपने और जॉन की प्रोटेक्शन के लिए डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद जॉन को किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है और अब मिया घर पर अकेली होती है। तब उसके साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो सीविंग मशीन में मिया का हाथ आ जाता है और उसकी उंगली काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद खुद ब खुद चूल्हा जल जाता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। आग काफी फैलती जाती है और जब मिया बढ़ती हुई आग को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब कोई ताकत उसे उसके पाँव से पकड़ के पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर फौरन ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बच जाती है। वो लोग मिया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका बेबी पैदा हो जाता है और जॉन भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है। और जब वो इस वाक़ये के बारे में सुनता है तो वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाता है।
मिया जॉन को कहती है कि अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी, जो कि उस घर में बहुत बड़ी शैतानी ताकतों का कब्जा है। जॉन मिया की बात सुन लेता है और वो इस पर एग्री हो जाता है और वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मिया और जॉन अपनी लाइफ में अब बहुत खुश होते हैं और वो अपनी बेटी का नाम लिया डिसाइड करते हैं। फिर जब वो लोग अपने नए घर में आके पुराने घर का सामान अनबॉक्स करते हैं तो मिया को एक बॉक्स में वो अनाबेल डॉल भी मिल जाती है। उस डॉल को देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है। वो मिया से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पर कैसे आई। उसने खुद इसे अपने हाथों से डस्टबिन में फेंका था और वो इसे दोबारा फेंकने को कहता है, लेकिन मिया उस डॉल को फेंकने से इनकार करती है। वो कहती है कि जॉन ने उसे ही गिफ्ट दिया था और वो इसे नहीं फेंकी। इसके बाद वहाँ पर शैतानी वक्त शुरू हो जाता है। मिया जब टीवी देखते देखते सो जाती है, अब टीवी अचानक रुक जाता है और उसी वक्त वहाँ पर एनाबेल का साया दिखाई देता है। एनाबेल मिया की बच्चे के पास आती है और वो बच्ची उसे देखकर रोना शुरू कर देती है। बच्ची के रोने की आवाजें सुनकर मिया की आँख खुल जाती है। मिया अपनी बच्ची को उठाकर बाहर आ जाती है, पर जब वो अपने अपार्टमेंट से नीचे आ रही होती है तब वहाँ पर उसे दो बच्चे नजर आते हैं जो आपस में बहन भाई होते हैं। उन दोनों बच्चों में से भाई एक पेंटिंग बना रहा होता है और वो अपनी बहन को मना करता है कि वो मिया से बात ना करे क्योंकि वो उनके लिए अननोन पर्सन होती है। घर से बाहर मिया एक बुक शॉप पर जाती है और उस बुक शॉप की ऑनर से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो मिया को एक बुक गिफ्ट देती है। जब मिया घर वापस आती है तब सीढ़ियों पर उसे एक ड्राइंग पेज मिलता है जिस पर उस बच्चे ने पेंटिंग की थी। पहली पेंटिंग एक माँ और उसके छोटे से बेबी की होती है और फिर लास्ट पेंटिंग में उस बेबी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ये देखकर मिया को काफी अजीब लगता है और ये बात वो जॉन से भी शेयर करती है, जिस पर वो कहता है कि वो इन बच्चों के पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेगा। अगले दिन जब मिया जॉन का डिनर पर इंतजार कर रही होती है तब उसके साथ अजीब वाकयात होना शुरू हो जाते। मिया जब म्यूजिक प्लेयर को बंद करती है तो वो फिर से दोबारा चलना शुरू कर देता है। इसके बाद सिलाई मशीन भी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। उसी वक्त मिया को वहाँ पर एक बच्ची भी नजर आती है। मिया उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बच्ची तेजी से मिया की तरफ भागती है और देखते ही देखते एनाबेल में कन्वर्ट होकर मिया पर अटैक कर देती है। ये देखकर मिया काफी डर जाती है और उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आती है जो काफी डरावनी आवाज थी। ये सब कुछ मिया जब जॉन को बताती है तो पहले तो वो उसे इसका वहम कहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो उसके लिए फादर से जरूर बात करेगा। फादर मिया की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती, लेकिन बाकी ही मिया के साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी जो रुक नहीं रही थी। इसके बाद मिया बेसमेंट में स्टोरेज एरिया में जाती है तब उसे वहाँ पर एक शैतान नजर आता है। उस शैतान के बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं और अपने नेल्स की मदद से मिया को शदीद जख्मी कर देता है, जिस पर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे वहाँ से भागने भी नहीं देती। मिया लिफ्ट से बार बार अपने फ्लोर पर पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन बाई चांस लिफ्ट उसी ही फ्लोर पर दोबारा खुलती रहती है और आखिरकार जब मिया सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है तब वो शैतान वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन मिया किसी तरह भागकर अपने फ्लैट में पहुँच जाती है। फिर अगले दिन मिया जब अपने जख्म चेक करती है तब वो देखकर काफी हैरान हो जाती है कि अब उसके हाथ पर उन नाखूनों के निशान नहीं थे। फिर मिया डिटेक्टिव को अपने घर बुलाती है और एनाबेल और उसके सारे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। तभी मिया देखती है कि एक फाइल में जहाँ पर एनाबेल की डेड बॉडी है उसके साथ एक निशान है और ये वही निशान था जो उस शैतान ने मिया के हाथों पर भी बनाया था। और वहाँ पर मिया को एनाबेल की बचपन की पिक्चर भी मिलती है। वही पिक्चर उसी बच्चे की थी जो उसे अपने घर में नजर आई थी। डिटेक्टिव मिया को बताता है कि एनाबेल और उसका साथी शैतान, इन दोनों का मकसद लोगों को जान से मारना है। इसके साथ साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को खत्म करना भी है और ये सब कुछ वो शैतान के लिए करते थे क्योंकि वो उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। इसके बाद मिया बुक स्टोर पर जाती है और इवेंट्स प्रोटेक्शन से रेलेवेंट एक बुक परचेज करती है। इतनी ही देर में उस बुक शॉप की ओनर यानी मिया की फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पूछती है कि मिया इतनी अपसेट क्यों है, जिस पर पहले तो मिया काफी हिचकिचाती है और फिर बताती है कि उसकी फैमिली पे किसी जिन भूत का साया है। ये सुनकर उसकी दोस्त से कहती है कि उनके ऊपर किसी जिन भूत का साया नहीं है बल्कि वो किसी शैतान की परछाई है। वो उसे ये भी बताती है कि ये शैतान जब तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेगा तब तक उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता। मिया उसी बुक में शैतान से जान छुड़वाने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है और उसी वक्त वो शैतान मिया की बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और वो मिया को भी काफी डरा देता है, लेकिन फौरन वहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है। जॉन फादर को
बुलाकर कहता है कि ये डॉल उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी थी, लेकिन पता नहीं किस तरह की वो इनके साथ इस घर में भी आ गई है। जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि ये शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए इस किस्म की चीजों को अपना सोर्स बनाते हैं, और इस केस में उनका सोर्स भी अनाबेल डॉल। और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही चूज करते हैं जो अपनी जान खुद ले सके, तभी वो लोगों को इस कदर टॉर्चर करते हैं कि वो तंग आकर अपनी जान दे लेते हैं। फादर उन्हें ये भी कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ, अगर ये चर्च में रहेगी तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर जब फादर अनाबेल को चर्च में लेकर जा रहे होते हैं ना, उन्हें उसकी कुछ शैतानी ताकत नजर आती है। और जब फादर चर्च के अंदर उस डॉल को लेकर एंटर होते हैं, ठीक उसी वक्त उस एनाबेल का गोस्ट वहाँ पर पहुँच जाता है, जो फादर को जख्मी कर देता है और अनाबेल को वहाँ से ले जाता है। और दूसरी तरफ एवलिन, जो मिया की फ्रेंड, उस बुक शॉप की ऑनर, मिया के साथ रहते हुए उसकी काफी हेल्प करती है, यहाँ तक कि वो लिया को भी संभालने में उसकी काफी मदद करती है। इसके बाद फादर हॉस्पिटल होते हैं, और जब उन्हें होश आता है तब वो जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी अनाबेल का गोस्ट देखा है और वही उसकी डॉल को वहाँ से ले गया। फादर जॉन को ये भी बताते हैं कि उनका मकसद लिया की जान लेना, लेकिन लिया एक छोटी बच्ची है और वो अपनी जान खुद तो नहीं ले सकती, और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। ये बातें सुनकर जॉन काफी परेशान हो जाता है। वो फौरन मिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये शैतानी ताकतें उन दोनों को आपस में राब्ता होने नहीं देती। तभी फौरन मिया की डोर पर नॉक करता है। जब मिया डोर ओपन करती है तो वहाँ पर देखती है कि वो फादर है, लेकिन असल में वो फादर नहीं होते, बल्कि फादर की रूह में शैतान होता है जो उसे डराने आया था। इसके बाद मिया को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन कहीं भी उसे अपनी बेटी नहीं दिखाई देती। जिस पर एवलिन उसको कहती है कि हम लिया को बाद में ढूंढ लेंगे, हमें फिलहाल यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और तभी फिर से ऊपर वाले फ्लोर से ग्राउंड चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती है, और एक बार फिर से वहाँ पर शैतान पहुँच जाता है। वो अपनी इवेंट पावर से उन दोनों को फ्लोर से उठाकर बाहर फेंक देता है। वो दरवाजा अपने आप नॉक हो जाता है। मिया फिर से अपनी बेटी को वह जगह ढूंढती है, लेकिन उसके ढूंढने के बावजूद भी उसे नहीं मिलती, और मिया को वो अनाबेल डॉल नजर आती है, जिससे मिया ये पूछती है कि उसे क्या चाहिए। और फिर उसे लिया के रूम में जाने का एक सिग्नल मिलता है। जब मिया उस रूम में पहुंचती है तो उसकी छत पर लिखा होता है कि उन्हें लिया की सोल चाहिए, और उसके झूले में लिया की जगह एक शैतान डोल लेती होती है। वो शैतान मिया को काफी परेशान करता है, और मिया मुसलसल रो रही होती है, और उस शैतान को कहती है कि वो उसकी बेटी उसे वापस दे दे और मेरी बेटी की जान छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर शैतान उसे जवाब देता है कि अगर वो लिया की सोल नहीं लेगा तो उसके बदले में मिया को अपनी सोल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और अचानक से उसे एक क्लू मिलता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मिया अपनी बेटी की जगह अपनी सोल देने के लिए सेक्रीफाइस हो जाती है। वो उस डॉल को अपनी गोद में लेती है और खिड़की से भी कूदने वाली होती है कि वहाँ पर जॉन और एवलिन पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मिया अपने बेटी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो भी कूदने ही वाली होती है कि जॉन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर जॉन और एवलिन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि शैतान उसकी बच्ची को ले गया है और वो उसे एक ही शर्त पे वापस करेगा जब वो मिया की सोल को ले जाएगा। की बातें सुनकर एवलिन उस शैतानी डोर को उठाती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इस सैक्रिफाइस की वजह से जॉन और मिया की बेटी उन्हें वापस मिल जाती है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और फिर मिया और जॉन फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ना ही वो शैतानी डोल उन्हें नजर आते हुए। लेकिन वो डोल पुलिस वालों को भी नहीं मिली थी। और फिर एनाबेल डॉल एक शॉप में दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे एक बुरी औरत अपने बेटी को गिफ्ट देने के लिए परचेज करती है, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।